गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रास टू ग्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को प्रभु यीशु के जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ प्रभु यीशु के जन्मदिन की कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। पृथ्वी पर हर एक मनुष्य का जन्म विशेष है, लेकिन प्रभु यीशु का जन्म अद्भुत और अलौकिक था। एक ऐसा जन्म न पहले किसी ने लिया था और न भविष्य में कोई लेगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि हर एक मनुष्य के जन्म के समय से ही पाप का स्वभाव पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि किसी छोटे बच्चे को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, उसे आता ही है, लेकिन उसे कुछ अच्छी बातें हमें सिखानी पड़ती है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस समान कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा था, इसलिए उनके अंदर पाप का स्वभाव नहीं पाया गया। वे जन्म से ही पवित्र थे और यही उनके परमेश्वर पिता का पुत्र होने का प्रमाण था। प्रभु यीशु के जन्म के समय उनकी माता मरियम और पिता जोसेफ को कोई भी स्थान न मिला, इसलिए वे एक चारागाह में गए। प्रभु यीशु ने एक चारागाह में जन्म लिया। प्रभु यीशु जो इस संसार के, इस सृष्टि के राजा है, जो परमेश्वर पिता के पुत्र होने के बावजूद किसी राजघराने में जन्म ना लेते हुए एक चारागाह में जन्म लिया। वे यहाँ इस संसार में अपना घर या अपने राज्य की स्थापना के लिए नहीं, वरन पिता परमेश्वर की राज्य की स्थापना के लिए आए थे। वे एक ऐसे चरवाहे थे जो अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए और उनके लिए प्राण देने के लिए इस संसार में आए। हम जो भेड़ों के समान इस संसार में भटके हुए थे, उन्हें खोजने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। प्रभु यीशु के जन्म से ठीक पहले एक स्वर्गदूत ने आकर उनकी माता मरियम से कहा कि इस बच्चे का जन्म इस संसार के उद्धार के लिए होना है। पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु के जन्म के पीछे यही उद्देश्य था कि मानव जाति पाप के बंधन से छुड़ाई जाए, क्योंकि बिना पापों की क्षमा के कोई भी उद्धार नहीं पा सकता है। अपनी जीवन यात्रा के दौरान प्रभु यीशु ने परमेश्वर के इसी उद्देश्य को पूरा किया। उनके त्याग और प्रेम का प्रमाण यह है कि उन्होंने अंधों को रोशनी दी, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी चंगे हुए, यहाँ तक कि बीमारी से मृत्यु पाए हुए उनके प्यारे दोस्त लाजर को भी प्रभु यीशु ने जिलाया। मानव जाति प्रभु यीशु के इस महान कार्य को समझ नहीं पाई। मनुष्य जाति ने प्रभु यीशु पर दोषारोपण किया। ऐसे समय में प्रभु यीशु ने खुद अपना बलिदान क्रूस पर दिया और हमें अपने लहू से शुद्ध किया। पवित्र शास्त्र बाइबल इस समान कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु का बलिदान हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। प्रभु यीशु के इतने बड़े त्याग को देखकर पिता परमेश्वर ने प्रसन्न होकर प्रभु यीशु को मृत्यु के तीसरे दिन जिलाया। और ये अद्भुत और अलौकिक घटना स्पष्ट करती है कि मृत्यु के बाद भी एक अनंत काल का जीवन है। आज जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास रखता है, उनके मार्गों को, उनकी शिक्षाओं को अपनाता है, वे अनंत काल का जीवन पाते हैं और प्रभु यीशु के संतान कहलाते हैं। आज क्रिसमस के पावन पर्व पर यही संदेश है कि प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। केवल प्रभु यीशु ही हमें मोक्ष दे सकते हैं। है ना ये बड़े आनंद की बात? So wish you all a very happy Christmas and a happy New Year। मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता आपने हमारे लिए इस संसार में जन्म लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। अपने जन्म के समय परमेश्वर आपने अनेक चंगाइयाँ की, अनेक लोगों के जीवन में से दुख दूर किए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई परेशानी हो तो आप उसे दूर कर देना परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। और पिता, जिस
जिस समान तूने क्रूस पर अपना बलिदान देकर परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हम सभी को शुद्ध किया, उसी समान परमेश्वर मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। हमारे पापों से तू हमें धोकर शुद्ध करना और परमेश्वर मोक्ष की प्राप्ति की ओर हमें आगे बढ़ाना। परमेश्वर आप ऐसा करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन परमेश्वर सबके जीवन में अनुग्रह आए, आशीष आए। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है। सारी आदर महिमा आपको देती हूँ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु यीशु आप सभी को अनुग्रहित और आशीषित करें। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।